नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता ने कह दिया कि 2024 और 25 का चुनाव साथ में लड़ेंगे। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह बात काल्पनिक है, कल क्या होगा कौन जानता है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ललन सिंह जी ने जो कहा, इस बात को सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि ये सभी बातें काल्पनिक है और आने वाले समय में कल क्या होगा और क्या नहीं होगा ये कहना, अभी पहले कह देना बहुत मुश्किल है। तो ये बात तो एक नीतिगत बात उन्होंने कहा कि कल क्या होगा ये कौन जानता है, और राजनीति में विशेष करके कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है कि जदयू जैसी पार्टी राजद के साथ मिल करके सरकार बनाएगी, फिर लौट करके भाजपा के साथ सरकार बनाएगी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो ये कहा है वो बात एक बात की ओर और इशारा करता है कि अभी 2015 का घाव जदयू का भरा नहीं है, क्योंकि कहने के लिए चाहे जो भी कह दें, कोई पार्टियां कुछ भी कह दी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो एक छिपा हुआ एजेंडा था कि जो भी पार्टी उसके साथ है वो कमज़ोर रूप में रहे और कमज़ोर बन के रहे, जिससे वो कोई बार बार अपना बड़ा दावा कोई प्रस्तुत नहीं करे। इसी के तहत उसने, भारतीय जनता पार्टी ने ये मानना है लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का प्रयास 2015 के चुनाव में किया और कर भी दिया, उसमें सफल भी हो गई, चाहे कोई माने या न माने, लेकिन आम जनमत का यही 2020 में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सब के सामने है। नहीं, 2020 में की बात नहीं, 2015 की बात मैं कह रहा हूँ कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर करने का प्रयास किया। यह सर्वविदित है। ये इस बात पर कितनों पर्दा दिया जाए, इसको कहीं न कहीं जदयू भी नहीं मान रही है इस बात को, और ललन सिंह जी का जो बयान है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। और ऐसा निश्चित है कि कोई भी पार्टी आज जिस तरह से जदयू हाशिए पर है, आज 43 उसके विधायक उसके पास हैं, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी, तो इस परिस्थिति में वो तो प्रयास करेंगे ही। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कमजोरी को भी महसूस कर रही है, जिसका जो इशारा में ये अब परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 24 का चुनाव सामने है और 25 की भी बात कर रहे हैं, तो ये परिलक्षित करता है कि वो कितना डरे हुए हैं। बात तो सही है कि कहीं न कहीं उनको वो याद है वो चुनाव, जब वो अकेले चुनाव लड़े थे और राजद भी अकेले चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस के साथ थी उस समय, और जदयू अकेले चुनाव लड़ी थी। उस समय का आंकड़ा से स्पष्ट हुआ था, वो कहीं न कहीं वो देख रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी परिस्थिति को जानते हैं और ये सीधा इशारा कर रहा है कि वो डरे हुए हैं, और इसलिए 24 की बात नहीं करके वो 25 तक की बात करने लगे हैं। यही बात प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी डर है। बिहार में उसका जो जनाधार है, जिस आधार पर वो जनाधार बनाई है अपना भारतीय जनता पार्टी, वो जनाधार जो है वो कहीं न कहीं खिसकता हुआ, जो वर्तमान मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इस सब से वो मुद्दा खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 25 की भी बात साथ लड़ने के लिए कर रही है। बिल्कुल निश्चित। एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी की हैसियत नहीं है कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े। नहीं, देखिए, हैसियत की जहाँ तक बात है, हैसियत की बात तो अब तो गठबंधन में काम होता है। जो भी पार्टियां हैं आपस में गठबंधन करके काम कर रही है, तो कौन कहता है कि मेरी हैसियत है? तो कांग्रेस भी तो आज जो राजद है वो भी तो कांग्रेस के साथ लड़ी है, वो भी तो कई वाम दलों के साथ चुनाव में उतरी है। तो इसलिए हैसियत की बात कह देना कि हमारी हैसियत बहुत है और किसी की हैसियत नहीं है, आप भी चुनाव में उतरे हैं तो कई पार्टियों को साथ में लेकर उतर रहे हैं, इसलिए ये कहना तो सरासर गलत है कि हैसियत दिखाने की बात जहाँ तक है, तो अगर हैसियत की ही बात हो तो अगर उस मुद्दे पर हम देखें तो राजद भी कई पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रही है, उसकी भी हैसियत नहीं है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतर जाए। निश्चित तौर पे एक तरफ विपक्ष के तरफ से प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। 7 अगस्त को कांग्रेस हो, राजद हो, लेफ्ट पार्टी हो, सब एक साथ रहेंगे। हालांकि बीच में देखा गया कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग है, लेकिन जब ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का बात हुआ, मतलब एक तरफ कहा जाए कि सरकार के
खिलाफ आवाज उठाना हुआ तो एक बार फिर से दोनों साथ में हैं। कैसे देख रहे हैं देखिए इसके पीछे की राजनीति? इसको थोड़ा सा पीछे से समझने की ज़रूरत है कि आज जो आप सुन रहे हैं कि 7 अगस्त को जो ये लोग एक साथ आकर के कोई विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके पीछे आप लेंगे तो पिछला चुनाव जो 2000 इस समय 19 का चुनाव हुआ था और 20 का चुनाव, तो 20 के चुनाव में जो रिजल्ट आया उभर कर के सामने में, उसमें जो राजद को जो रिजल्ट आया और राजद ने 70 सीट कांग्रेस को जो दिया और 70 सीट के बदले में जो कांग्रेस का जो रिजल्ट आया बनिस्पत राजद के बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो इस बात का जो एक दर्द राजद को है, उस दर्द को वो असहनीय दर्द कहिए कि उसके चलते वो सरकार में भी, सरकार अगर बनने की कल्पना कर रहे थे तो सरकार भी नहीं बनी और कांग्रेस ज़्यादा सीट हार गई। तो ये दर्द जो था वो छलक रहा था, लेकिन वास्तविकता को तो परे आप कर नहीं सकते हैं। कांग्रेस ही एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती है। तो सवाल है कि इन लोगों ने एनालिसिस करने वाले तो पार्टी में रहते हैं, तो राजद ने भी एनालिसिस किया कि नहीं, कांग्रेस के साथ छोड़ करके चलना तो सत्ता केंद्र की राजनीति से दूर जाना है। इसलिए ये केंद्र की राजनीति साधने के लिए मेरे समझ से, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, ये फिर साथ चलने की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है, चाहे वो पिछले चुनाव की बात करें या फिर 2020 का चुनाव की बात करें, तो बीजेपी डरी हुई है कि जो हश्र हमारा अकेले चुनाव लड़ने के बाद हुआ था वो हश्र फिर हमारा दोबारा ना हो, और वो बड़े भाई की भूमिका में भी रहना चाहते हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव के भी औकात को इन्होंने नाप दिया और कहा कि राजद की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े। साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस अगर बीजेपी को चैलेंज करने के लिए अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, इसके अलावा कोई ऐसी पार्टियां नहीं है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।